दोस्तों आज पेश है एक कत्ल और। देखो चित्र दोस्तों, जासूस पवन विज को सरकारी तौर पर एक केस के सिलसिले में दिल्ली से मुंबई भेजा गया। कमाल है, इंस्पेक्टर अरुण मेरी अगवानी को नहीं आया और एयरपोर्ट के बाहर आते ही एक टैक्सी पर पवन ने सामने जाकर रुकी। आप पवन साहब है ना, मुझे इंस्पेक्टर अरुण ने भेजा है। पवन उस टैक्सी में बैठा, वो टैक्सी आगे बढ़ गई और कुछ क्षणों बाद अचानक शेख गुड़ शेखर, अब यह 1 घंटे तक बेहोश रहेगा। जासूसी करने आया था, बड़ी आसानी से काबू में आ गया। और एक इमारत के सामने टैक्सी रुकी, पवन को कंधे पर उठाए शेखर एक और बढ़ गया। हा, अब इस मास्क की कोई जरूरत नहीं। और एक कमरे में पवन को होश आया, ओह मेरा अपहरण हो गया है। तभी उसके सामने एक नकाब पोसा कर खड़ा हुआ। जासूस महोदय, जिस केस के सिलसिले में तुम यहाँ आए हो वह मुझसे संबंधित है, इसलिए मैंने तुम्हें हरकत करनी पड़ी। पर क्यों? कुछ दिनों के लिए आपको यहाँ कैद रखा जाएगा। मेरा काम हो जाने के बाद आप स्वतंत्र होगी। कौन सा काम करना चाहता है आपको, तुमको जल्दी ही पता चल जाएगा तुम्हें। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से भागने की कोशिश बेकार है। मैं अब चलता हूँ, फिर भेंट होगी। और नकाबपोश के जाने के बाद लो नाश्ता कर लो, मेरे हाथ बंधे हैं, रस्सी खोल देता हूँ। पर कोई चालाकी की तो गोली तुम्हारी मौत का कारण होगी। भाई, मेरे इस रिवॉल्वर को मेरी खोपड़ी पर क्यों सवार हो रहा? नाश्ता तो आराम से करने दो। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता हूँ, नाश्ता करो। हाँ अब ठीक है। और अचानक मुझे इसी मौके की प्रतीक्षा थी। डिश डिश, यह तो गया काम से, इसकी स्टेन गन साथ ले चलता हूँ। और वह उस कमरे से बाहर निकला। शायद कोई आ रहा है और यह मेरे लिए नियुक्त किया गया होगा। तड़ता तड़ता, हाँ अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं रहा। बालकनी, अगले ही क्षण में बालकनी से नीचे कूद गया। और यह कार मेरे भागने के लिए सही सहायता करेगी। वो शुक्र है इसका ताला खुला हुआ है और इंस्पेक्टर अरुण मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। और आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर अरुण के ऑफिस में था। हेलो पवन, शुक्र है तुम सुकुशल। तुम्हारे अपहरण की खबर से मैं परेशान हो गया था। ओह, तुम्हें मेरा अपहरण की सूचना कैसे मिली? मुझे किसी अनजान आदमी ने टेलीफोन द्वारा तुम्हारे अपहरण की सूचना दी मिली थी। ओह सुनो, जिससे के लिए तुम आए थे वह शहर में 5 करोड़पति पार्टनर हैं जो आपस में मिल कर व्यापार करते हैं। कुछ दिन पहले उनके अलग अलग 5 पत्र मिले हैं, जिनमें से 5 को खास वस्तु मांगी गई है, किंतु नए वस्तु देने पर 5 का कत्ल हो सकता है। उन 5 के पूछताछ करने पर उनके अनुसार उनके पास कोई खास वस्तु नहीं है। वे झूठ बोल रहे हैं। वैसे उनका व्यापार क्या है? शहर में ज्वेलरी की कई दुकानें हैं। क्या तुम उन करोड़पतियों के लिखे गए पत्र को दिखा सकते हो? इंस्पेक्टर ने अरुण को एक पत्र दिखाया। मिस्टर रमाकांत, मुझे वह वस्तु चाहिए जो जिसे तुम 5 मित्रों ने मिलकर छुपा रखी है। 15 दिन के भीतर यदि मुझे वस्तु न मिली तो 16वें दिन तुम्हारी मौत लेकर आऊँगा। वस्तु का प्रबंध करने रखो। 15वें दिन मेरा आदमी तुमसे संपर्क करेगा। तभी इंस्पेक्टर सूरज अंदर आया और अरुण अरुण की तरफ रिपोर्ट बढ़ा दी। सर, यह इमारत में बम से उड़ा दी गई जिसमें पवन विज थे, परंतु बदमाश के शवों में उनकी लाशें नहीं मिली। पवन जिंदा है, तुम्हारे सामने खड़ा है। ओह, तभी वह कार नष्ट हो गई जिसमें सवार होकर पवन यहाँ तक आया था। ओह, दुश्मन ने अपने अंतिम सबूत भी मिटा दिए। यानी वे लोग तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, और विस्फोट शायद टाइम बम का था। जरूर दुश्मन से ज़्यादा, आज से ज़्यादा चालाक है। और जब तक नकाबपोश तक पहुँच पाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, दुश्मन अगली चालों का इंतजार करना होगा। और तभी ट्रेन ट्रेन ट्रेन, हेलो इंस्पेक्टर अरुण हियर। मिस्टर रमाकांत की हत्या हो गई है, उसकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। पवन एक पार्टनर मारा गया है, और उसके पास बंगले पर चलते हैं।
सूरज सिंह, मैं जा रहा हूँ, तुम फोटोग्राफर आदि को लेकर आओ, रमाकांत के बंगले पर पहुँचो। ओके सर। कार द्वारा दोनों रमाकांत के बंगले पर पहुँच के लिए रवाना हो गए। पवन, तुम्हारे आने की सूचना मुझे इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने दी थी। आप अपराधियों को बारे में पता कैसे चल गया? यह सोचने की बात है, मेरा यहाँ आना वैसे भी बहुत ज़रूरी था, तुम्हारे बुलावे पत्र पर। अच्छा, तो फिर यह एक संयोग था, कुछ स्मगलर के 50 लाख के हीरे स्मगलर करने यहाँ आए हैं। वे हीरे वे हीरे सर्किट सर्विस के एजेंट सरकार को सौंपने जा रहा था। बस उन्हीं हीरो के लिए सरकारी तौर पर मुझे भेजा गया है। कोई सुराग मिला? नो सर। तो यह है मिस्टर रमाकांत की लाश। फोन पर सूचना देने वाली मिस नताशा को कहाँ है? वह नीचे कमरे में है। पवन ने अचानक कुछ नजर आया। ओह, टॉप्स किसका हो सकता है? शायद कातिल का। और कुछ देर बाद नताशा से मिला। आप रमाकांत को कब से जानती है? 3-4 वर्षों से उसकी सेक्रेटरी हूँ। अरे, इसके एक कान का टॉप्स नहीं है, दूसरे में वैसे ही टॉप्स है जिसे मैंने लाश के पास मिला था। मिस नताशा, आपके कान का एक टॉप शायद कहीं गिर गया। नताशा ने तुरंत पर्स का दूसरा टॉप्स निकाल। नहीं, मेरे में दर्द है, इसलिए मैंने इसे उतार दिया। हैं तीनों एक जैसे टॉप्स? अच्छा, मैं चलता हूँ, शायद आपसे फिर मुलाकात हो। किशोर। पवन कमरे से निकला। मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे क्या? हाँ, बात कुछ बनी? मुझे तो कोई सुराग नहीं मिला। ओह, शायद कातिल कोई लड़की है क्या? तुमने कैसे जाना? बाद में बताऊंगा। हाँ, तुम पहली बाकी पार्टनर को पुलिस सुरक्षा कर लो, हो सकता है उनकी हत्या हो सकती है। ठीक है, मैं इंस्पेक्टर सूरज सिंह के कह देता हूँ। उन चारों के पते मुझे नोट करवा दो। अरुण पवन को एक होटल में छोड़कर पुलिस स्टेशन के लिए चल दिया। पवन के हाथ में कोई सुराग जरूर लगा है, वह छुपा रहा है। पुलिस स्टेशन में। सर, यह लाश की तस्वीरें, लाश कालीन पर कोई वस्तु नजर आ रही है। ओह, यह तो टॉप्स है। शायद इसी टॉप्स से पवन ने कहा था कि कोई कातिल कोई लड़की है। और उधर होटल में पवन लौटा लौटा था। इस समय कौन है? टिन टिन टिन। हेलो पवन, विद हेयर। हेलो पवन, मैं बहुत मुसीबत हूँ, आप तुरंत 95/95 परेड पहुँच सकते हो? वाह, खटाक और फोन रख दिया गया। पता नहीं कौन था, शायद किसी मुसीबत में कोई व्यक्ति था, मुझे फौरन नहीं पहुँचना चाहिए, शायद कोई दुश्मन कोई चाल चल रहा हो। सिर दी, यही है वह कोठी, मुझे सतर्क रहना चाहिए। और पवन कोठी में प्रविष्ट हो गए। यहाँ कोई गड़बड़ न हो। दरवाजे से प्रकाश आ रहा है। पवन जैसे ही अंदर गया। तुम कौन हो? हाँ हाँ, तुम्हारी मौत। तुमको यहाँ मैंने बुलाया है। उप, तुमको खत्म करने के लिए 20,000 रुपये मिले हैं। अगर तुम मुझे बता दो कि तुमने रुपए कितने दिए हैं तो तुम दुगनी रकम दूंगा। आह, खामोश, मैं गद्दारी नहीं सीखी। आह, इसके इरादे खतरनाक है। आह, तड़ाक। अचानक पवन उठा और तुम गलत आदमी से टकरा गए हो, और गलती की एक ही सजा है, तड़ाक, है मौत। पर तुमको मारूंगा नहीं। बताओ तुमने किसने भेजा है? तड़ाक। आह, बता भी दो, आखिरी बार कह रहा हूँ किंतु। और शीशा तोड़कर गुंडा का शरीर बाहर जाकर गिरा और वह तुरंत मर गया। और अगले दिन पवन नताशा से फिर मिला। आप मिस्टर रमाकांत की सेक्रेटरी थी, आप उसके निजी जीवन के बारे में कुछ जानती होंगी। आप बता क्या आप बता मुझे उस के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे वे एक अच्छे आदमी थे, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, मैं जा रही हूँ, जरूरत पड़े तो फिर आऊँगा। खुशी से वह बाहर आ गया। इस तरह काम नहीं बनेगा, मुझे डीटी की सहायता लेनी पड़ेगी। पवन वहाँ से डिस्को क्लब पहुँचा। डीटी अपराधियों की दुनिया में ऐसा आदमी है जो दुनिया के लगभग 18 अपराधी को जानता है।
मैं डीडी से मिलना चाहता हूँ, मेरा नाम पवन विज है। रूम नंबर 12 में मिलेंगे। पवन अक्सर डीडी की सहायता लेनी पड़ती थी। रूम नंबर 12 में। आज अचानक कैसे आ गए? फिर कोई लफड़ा है? हेलो डीडी, जब कोई लफड़ा होता है तभी मैं आता हूँ। इस सूची की में कुछ लोगों के नाम हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि इनका संबंध अपराध से है। काम हो जाएगा, मगर तुम जानते हो? हाँ, जानता हूँ। फीस भी लाया हूँ, यह लो। ओके, इनफ। सूची के पीछे मेरा रूम नंबर, होटल का नाम लिखा है। डिस्को क्लब से पवन सीधा दूसरे पार्टनर शशि भूषण के बंगले पर पहुंचा। डीडी की जानकारी मिलने मेरे लिए सहायक सिद्ध होगी। मैं चारों पार्टनरों की बारी बारी मुलाकात करता हूँ। यहाँ पर कोई नहीं, शायद ऊपर हो। वह दरवाजे के पीछे से आवाज़ें आ रही थी। ओह, शायद यह सेक्रेटरी है। इसके बाद मैं बात करूँगा, पहले बंगले का निरीक्षण कर लूँ। पवन दूसरे कमरे में गा लूँ। ओह, लाश, कत्ल। ओह, टॉप्स। यह इस लाश के पास टॉप। और वह वापस सेक्रेटरी के कमरे में चल दिया। क्या उस सेक्रेटरी को इस हादसे की खबर नहीं? और हेलो, मुझे मिस्टर भूषण से मिलना है, शायद वे सो रहे हैं। उसने सेक्रेटरी को कान देखा। एक टॉप्स गायब है। आप उनमें से कुछ देर बाद मिल लें। आह, आपके कान का एक टॉप्स का है। टॉप्स यह है, कान में दर्द हो रहा था तो उतार दिया। आपने यह सवाल क्यों? सुनिए मैडम, इस बंगले में एक कमरे में लाश पड़ी है। लाश? हाँ, शशि भूषण की लाश। उसका मर्डर हो चुका है। पूरे बंगले में सिर्फ आप है। वह लाश कहीं? नहीं नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मैं अरुण को सूचित करता हूँ। यस, इंस्पेक्टर अरुण त्रिपाठी स्पीकिंग। अरुण, मैं पवन। शशि भूषण का कत्ल हो गया, तुम तुरंत आओ। और फ़ोन करने के बाद आप यहीं रुकिए, मैं दूसरे काम निपटाता हूँ। थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी। पवन वापस चला। होटल के कमरे में आके डीडी के उसे फ़ोन किया। सुनो पवन, तुम्हारी सूची में 500 स्मगलर हैं, जिसमें से दो हत्याएं हो चुकी हैं। ओह, थैंक यू। ओह, यानी संदेह ठीक निकला, या 500 स्मगलिंग का धंधा करते थे। उनके पास कोई विशेष वस्तु है जो कातिल कातिल प्राप्त करना चाहता है। वह वस्तु क्या? कातिल कौन है? वह कार लेकर फिर निकल पड़ा। तीनों शेष पार्टनर से उसी खास चीज के बारे में पूछना चाहिए। और कोठी पर, मिस्टर राजन अग्रवाल की कोठी पर। यह तीसरे पार्टनर की कोठी है। टिन टिन टिन। तो दरवाजा खुला। एक युवती ने खोला। मुझे पवन मिस्टर रंजन से भीतर है? हाँ, आइए। और सर मिलिए, पवन आपसे मिलना चाहती है। कहिए, मैं क्या काम है मुझसे? पवन आपका परिचय देने के बाद बोला, आपके दो पार्टनर की हत्या हो चुकी है। इसका कारण एक खास वस्तु है। क्या आप बताएंगे वह खास वस्तु क्या है? वास्तव में हमारे पास ऐसी कोई खास वस्तु नहीं है। यदि होती तो जान प्यारी नहीं होती। पता नहीं हत्यारे क्या मांग रहा है। लेकिन अब चूंकि दो हत्याए पार्टनर मारे जा चुके हैं, इसलिए मेरी आपसे विनती है, कातिल तीसरा शिकार न कर पाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ क्षणों बाद कुछ क्षण छुपा रहा, और मैं भी यही पता कर रहूँगा। और अगले दिन, अरुण, तुम्हारी लाइन लापरवाही से दो हत्याएं हुई। उन पांचों पार्टनर की निगरानी करने को कहा तुमसे। मैं पवन, मैंने यह काम इंस्पेक्टर सूरज सिंह को सौंपा था। वह पता नहीं क्यों उन्होंने लापरवाही दिखा दी। आज अरविंद सेठ भी मारा गया। क्या? एक कत्ल और? पवन तुरंत ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और कार पर सवार हुआ। तीन पार्टनर मारे गए। रंजन ने कुछ नहीं बताया। पांचवें पार्टनर से मिलना था हूँ। और वह सतीश के बंगले पर पहुंचा। अरे, वह छत पर कौन है? वही कातिल तो नहीं? मैं इसे भागने नहीं दूंगा। अगले क्षण वह छत पर पहुंचा और छत से रोशनदान में देखा, यह तो वही नकाबपोश है। एक तो एक तो तुम लोगों वस्तु नहीं दी, दूसरे पुलिस तक पहुंच गए। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, चाबी ले लो, पर मुझे छोड़ दो। हाँ हाँ, आखिर तुम अकेली अकला ही गई।
और टॉप्स इनाम के रूप में तुमको देना चाहता हूँ। पुलिस को जब तुम्हारी लाश के पास से मिलेगा तो कातिल तुम्हारी सेक्रेटरी कास्ट को ठहराएगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। नकाबपोश ने टॉप सतीश सेठ के सामने डाल दिया। अब तुम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो? अचानक, नहीं श्रीमान, इतनी जल्दी बाजी ठीक नहीं। यह तुम्हारी दूसरी मुलाकात है। ओह, तुम आ। और नकाबपोश का नकाब हटाया। ओह सूरज सिंह, तुमने यह अच्छा नहीं किया पवन। आह, अच्छा तो तूने नहीं किया आस्तीन के सांप। बता, तूने हत्याएं क्यों की? मौत को सामने देखकर जुबान टेप रिकॉर्ड बन जाती है। इन 500 को 50 लाख के हीरे कहीं छुपा कर उस सिंह की चाबी अलग अलग अपने पास रख दी। मुझे पता चलते ही मैंने पत्र लिखने उन लोगों को इंस्पेक्टर अरुण तक पहुंच गए और इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने खंबे से बांध दिया। जब मैं किसी के कत्ल करने से पहले 20,000 रुपये का एक पत्र उसकी सेक्रेटरी को भिजवाता था। पत्र में लिखा होता था, 20,000 रुपये तुम्हारे हो सकते हैं यदि तुम अपने कान का एक टाप उतार कर पर्स में रख लो। पूछने पर बता देना तुम्हारे कान में दर्द हो रहा था इसलिए तुम्हें उतार दिया। बाद में हत्या कर, करने वैसा ही टाप लाश के पास डाल देता था। एयरपोर्ट पर जो टैक्सी ड्राइवर तुम्हें मिला था वह भी मैं ही था और मैं मास्क पहने था उसी समय। अगर पवन मैं इन दोनों को खत्म कर दूं तो चाबी मेरे हाथ में आ जाएगी। और तभी पवन सतर्क था। नहीं श्रीमान सतीश, यह पूरी कहानी मेरी समझ में आ चुकी है। तभी अरुण भी दूसरे खंबे से बांध दिया गया। अरुण को फोन करता हूँ। अरुण, मैं पवन, तुम्हें सतीश की कोठी पर पहुंचो, हत्यारा पकड़ा गया। क्या? मैं अभी पहुंचता हूँ। और इंस्पेक्टर अरुण पुलिस फोर्स के साथ सतीश सेठ की कोठी पर पहुंचा। इस कोठी को चारों ओर से घेर लो। इंस्पेक्टर अरुण इंस्पेक्टर सूरज को देखते ही चौंक गया। यह तुम्हारा सिरदर्द रमाकांत श्रीभूषण व अरविंद सेठ का कातिल यही है और शायद इसी ने मुझ पर किराए के गुंडों से हमला करवाया था। ओह, तो ये मेरे साथ गद्दारी करता रहा। और यह सफ़ेद नकाब में छुपा हुआ काला दरिंदा जिसके 50 लाख के खजाने की चाबी है, जिसे प्राप्त करने के लिए सूरज ने 3 हत्याएं की। दोनों अपराधियों को पुलिस के हिरासत में ले लिया। अरुण सूरज के घर से तलाशी ली और एक घर में एक बाकी चाबियां भी मिलेंगी जरूर, ठीक है? और यह चाबी का क्या भला है? धीरज रखो, पता चल जाएगा। सूरज, परिवार वालों से कुछ मत कहना, ओके? कुछ देर बाद सूरज के घर में चाबियां और पत्थर। इन चाबियों पर सूरज सिंह ने 3 कत्ल करने का प्राप्त किया है। वास्तव में इसका संबंध खजाने से है। और चाबियां प्राप्त करने पर मिस्टर रंजन अग्रवाल से मिली। हेलो इंस्पेक्टर, आज अचानक यहाँ एक आवश्यक काम था आपसे। और फिर इंस्पेक्टर ने जेब से चाबियां निकाल कर रंजन अग्रवाल को दिखाई। इस तरह की 4 चाबियां मेरे पास और 5वीं चाबी आपके पास लेने आया हूँ। नहीं मिस्टर रंजन, यह खेल खत्म हो चुका है। ओह, अब 5वीं चाबी भी बरामद हो गई। लाइए, दीजिए यह चाबी, यह लो। फिर रंजन ने को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और सूरज के पत्र के अनुसार 500 चाबियां के सिर पर अंकित चिन्हों जैसा निशान खजाने पर भी होगा। वैसे ही निशान पवन रंजन की कोठी पर ही देखे। बिल्कुल वैसे ही निशान है, शायद यही खजाना है। और जिस मिशन की निशान की चाबियां उसी निशान में लगाते ही घुमाते चलो। गुड, चाबियां घूम रही हैं। और 500 ने चाबी घुमाते ही जगह की दीवार सरक गई। हीरों से भरा जार। अरुण, यह हीरे
जिन्हें का सीक्रेट एजेंट के कत्ल करने के स्मगल यहाँ लाए थे, जिसकी खोज में यहाँ आया था। तुम्हारे हाथ मेरा काम हो गया क्या? लेकिन यह हीरे रंजन जैसे आदमी के पास कैसे पहुंचे पवन? बस इतना समझ लो कि 500 पार्टनर का संबंध अपराध की दुनिया में हीरे चुराने वाले समग्र यही लोग। और पवन अपना मिशन पूरा कर चुका था। वापसी एयरपोर्ट पर तुम जैसे मित्र पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मुझे भी। समाप्त दोस्तों।